अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक और वेलकम टू माय चैनल। तो आईएसएसबी और पीएमए वालों के लिए एक न्यू वीडियो। जैसे कि सब कह रहे थे कि हमें इंफॉर्मेशन दें पीएमए के बारे में और जो इनिशियल टेस्ट होती हैं या उसके बाद जो टेस्ट होती हैं आईएसएसबी तक। तो आज मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बना लूं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो। तो सबसे पहले अगर आप न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे जब मैं न्यू वीडियो बनाऊँ वो भी। तो इसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगी पीएमए गाइडेंस आईएसएसबी के नाम से। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दूसरी जो वीडियोस हैं आईएसएसबी के हवाले से, पीएमए के हवाले से, वो आपको मिलती रहेंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था कि मतलब पीएमए 148 कब आने वाला है। तो 148 अभी नेक्स्ट वीक आई थिंक कि आ जाएगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अप्रैल में ही आता है। तो अप्रैल में लोग अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि इसकी रजिस्ट्रेशन होती है ऑनलाइन होती है। जॉइन पाक आर्मी के नाम से जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। और कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, तो ये तो जब जॉब्स आएंगी, ये वैकेंसीज़ आएंगी अप्रैल के नेक्स्ट वीक में, तो तब हम इसको डिक्लेयर करेंगे, इसको वीडियो बनाएंगे कि किस तरह आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि किस तरह प्रोसेस चलता है इनिशियल टेस्ट से लेकर आईएसएसबी तक। तो इनिशियल टेस्ट के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप फॉर्म फिल करते हैं, आपको एक डेट मिलती है जिस पे आपको इनिशियल टेस्ट देने होती है। आपको पता है कि अब टेस्ट जो होती है वो कंप्यूटराइज होती है। तो कंप्यूटर पे आपकी टेस्ट ली जाती है। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं, जैसे जनरल नॉलेज होती है, नॉन वर्बल, वर्बल, आईक्यू। तो ये सारे क्विज़ आपको अटेंड करने होते हैं। उसके लिए आप को स्टडी करनी होती है। डिफरेंट बुक से आप स्टडी कर सकते हैं, डिफरेंट गाइड्स अवेलेबल हैं आईएसएसबी के नाम से, तो उनसे आप स्टडी कर सकते हैं ताकि आप इनिशियल टेस्ट पास कर सकें। तो जैसे ही आप इनिशियल टेस्ट पास करते हैं तो इनिशियल टेस्ट पास करने के बाद ऑलमोस्ट ऐसे होता है कि उसी दिन या फिर नेक्स्ट दिन पे आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है, जो कि मेडिकल जिसको भी कहा जाता है। उसमें आपकी जो फिज़िक्यू है उसको चेक किया जाता है, आपकी हाइट और उसके अलावा आपकी आई साइट और बाकी जो पार्ट्स पे मतलब कोई निशान नहीं है। तो ये आप जानते हैं कि किस तरह के फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। उसके बाद जो होता है, अगर ये भी आप क्लियर कर देते हैं तो आपको मिलती है रनिंग की डेट। ठीक है, तो रनिंग जिस दिन होती है और बाकी जो फिज़िकल कैटेगरीज़ होती हैं जो कि चिनअप्स, पुशअप्स वगैरह, ये भी उसी दिन देखे जाते हैं। तो रनिंग वाले दिन आपको पता है कि 1.5 किलोमीटर रनिंग करनी होती है 7 मिनट्स में। तो ये आप जब कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद आपको फिर रिक्रूटमेंट सेंटर जो होता है वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर पुशअप्स, चिनअप्स और सिटअप्स ये जो है वो सब करने पड़ते हैं। तो जैसे ही मतलब ये भी पूरा हो जाता है, अगर आप इसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके पास इसके लिए एक पेज होता है जिस पे ठप्पा लग रहा होता है कि आपने इनिशियल क्लियर कर दी, फिर रनिंग क्लियर कर दी, फिर फ़िज़िकल बाकी जो हैं वो क्लियर कर दी। तो ये आपके साथ ही होता है पेज जिस पे हर मतलब स्टेप क्लियर करने के बाद आपको ठप्पा लग रहा होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इनिशियल टेस्ट यानी कि फ़िज़िकल तक। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर होने के बाद आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उससे पहले आपको कुछ फॉर्म्स होते हैं जो कि फ़िल करने पड़ते हैं पहले। तो आपको एक डेट मिलती है जिस डेट पे आपको आना पड़ता है। वो दूसरे भी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी उसी डेट पे आते हैं। मतलब बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं क्योंकि ये बड़ा प्रोसेस होता है और बहुत से लोग अप्लाई करते होते हैं, आप अकेले नहीं होते। तो वो सब जैसे ही अप्लाई करते हैं तो उनको भी एक डेट मिल रही होती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू वाले दिन वो आते हैं तो उनका इंटरव्यू होता है। जिस तरह वो जो भी प्रोसेस है इंटरव्यू का, तो वो इस तरह इंटरव्यू होता है। आपको उसके लिए भी अपनी तैयारी करनी पड़ती है कि प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्या कैसे आप ख़ुद को मोटिवेट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो फिर आपको उसी दिन पता चल जाता है कि आप उस इंटरव्यू में पास हैं या नहीं हैं। तो जब आप उस इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो फिर आपको कुछ दिन वेट करना पड़ता है। एक फॉर्म फिल करके फिर आपको वेट करना पड़ता है, मे बी 1 मंथ शायद लग सकता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आईएसएसबी का होता है। तो आईएसएसबी के लिए जो फॉर्म फिलिंग होती है वो आपने करके फिर घर जाना होता है। फिर आपको एक कॉल लेटर आता है कि आप आईएसएसबी आएँ। तो आपको पता होता है कि मतलब 1 मंथ या 1.5 मंथ लग सकता है इसमें। तो जैसे ये आईएसएसबी का मतलब आपको कॉल लेटर आता है तो आपको वो शायद 1 या 2
दिन पहले आता है, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसमें जो लिखा होता है कि आपको कौन सी चीज़ें, ट्राउज़र्स वगैरह जो फ़िज़िकल के लिए या दूसरी चीज़ें आपको लेके जानी होती हैं। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, तो चीज़ों में ये होता है कि आप मेटालिक चीज़ें जैसे कि कंघी हो गई मेटल वाली, या दूसरे जो पॉलिश की डब्बी हो गई, तो ये चीज़ें आप न लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो डिटेक्टर होता है गेट पे, तो वो डिटेक्ट करते हैं कि मेटालिक चीज़ें हैं उसमें। तो मेटालिक चीज़ों से आप अवॉइड करें कि वो चीज़ें आप वहाँ पर न लेके जाएं। बाकी दूसरी आपके कपड़े हैं, आपके जो दूसरी नेसेसरी चीज़ें हैं, शूज़ वगैरह, वो आप ले जा सकते हैं, और वहाँ पर आपको वो अलो होंगे जो भी आप लेके जाएं। और अपने मतलब परफ्यूम्स वगैरह, जो ये सब चीज़ें अलो होती हैं, बस मेटालिक चीज़ें ना हो। तो जैसे आप वहाँ पर जाते हैं, तो पहले तो जो भी एसएसबी सेंटर होता है, एसएसबी सेंटर के बाहर ही चेकिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कि आप मतलब क्लियर हैं। अगर आप फ़ोन वगैरह लेके जाते हैं तो वो भी ना लेके जाएं। अगर आप दूर से जा रहे हैं तो फिर तो ये सही है, वहाँ पर आपकी मोबाइल जमा होती है। बाकी अगर आप करीब हैं तो ना मोबाइल ना लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपसे मोबाइल ली जाती है अंदर इंटर होने से पहले। तो जैसे आप इंटर होते हैं, तो इंटर होने के बाद जो प्रोसेस है, फर्स्ट डे तो मतलब टेस्टिंग का होता है। जैसे आप इंटर होते हैं ऑलमोस्ट 11 to 12 AM सुबह के वक्त आप वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद आपने बैग रखने होते हैं अपनी रूम में, वहाँ पर आपने एक जगह अपनी लेनी होती है रूम में। तो जैसे आप ये जगह ले लेते हैं, तो उसके बाद टेस्टिंग का प्रोसेस शुरू होता है, यानी कि फिर आपने लिखना और बस लिखना होता है। पहला दिन तो इस तरह ही गुजरता है और बंदा थक भी जाता है, क्योंकि पहले दिन ही बहुत से फॉर्म्स होते हैं, बहुत सी मतलब चीज़ें होती हैं जो कि आपने वहाँ पर करनी होती हैं। तो ये पहला दिन गुजर जाता है। तो आपको पता है कि ये 4 दिन होते हैं। तो दूसरे दिन दूसरी टेस्ट होती हैं, साइकोलॉजी, और दूसरी जो फॉर्म होते हैं वो भी फिल होते हैं। फिर उसके बाद जो होता है वो थर्ड डे होता है टास्क का। यहाँ से आपके टास्क स्टार्ट होते हैं। फिर टास्क में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नंबर 1 तो होती हैं जो ग्रुप डिस्कशन होता है, जिस पे आपने एक ग्रुप डिस्कशन होता है, एक आपको सिनेरियो दिया जाता है, एक आपको टारगेट दिया जाता है, जो कि पहले आपको समझाया जाता है। फिर आपको मतलब कहा जाता है कि आप पूरे ग्रुप में से कोई आपका लीडर बने, या आप सब मिलके उसको सॉल्व करें कि ये किस तरह होगा। तो ये आपने वहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस दिखानी होती है कि आपने क्या समझा और आपका माइंड किस तरह वर्क करता है। उसके बाद जो टास्क होता है वो स्पीच वगैरह का होता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर आपने बोलना होता है। तो वो आप किस तरह बोलते हैं, वो ये आप वहाँ पर आपकी फ़िज़िक्यू और आपकी जो मतलब डिलीवर करने की एबिलिटी है उसको चेक किया जाता है कि आप किस तरह डिलीवर कर रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, आपकी आई मूवमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, और वहाँ पर ख़ुद को मतलब मोटिवेटेड रखना है, ख़ुद को ढीला नहीं समझना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या बस शायद वो मुझे ना पसंद करे। तो ऐसा कुछ नहीं, आप अपने कॉन्फिडेंस में रहें और ये प्रूव करने की कोशिश करें कि आई एम डूइंग द बेस्ट। दूसरे 2 इम्पॉर्टेंट टास्क होते हैं, उसमें इंडिविजुअल टास्क होता है और ग्रुप टास्क। तो उन पे मैंने जैसे आपको पहले बताया कि प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उस पे प्लेलिस्ट पे 2 वीडियोस हैं, एक ग्रुप टास्क के हवाले से और एक इंडिविजुअल टास्क के हवाले से। ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, इस तरह आपको नज़र आएगा यहाँ पर। तो आपने ओपन करना है, आपको ग्रुप टास्क और इंडिविजुअल टास्क, और ऊपर जो वीडियो है एक्सपीरियंस की, ये आपको सब वीडियोस शो हो रही होंगी। तो आप इनकी डिटेल ग्रुप की और इंडिविजुअल की वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बस मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इंडिविजुअल टास्क में जो कि आपको पता है टास्क होते हैं, आपको कंप्लीट करने होते हैं। उसमें रोप क्लाइंबिंग होती है, जंपिंग होती है, और जो टायर से गुजरना होता है। ये कुछ 8-9 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, इनको ऑब्स्टिकल्स कहा जाता है, जो कि आपने क्रॉस करनी होती है। और ग्रुप टास्क में ये होता है कि आपको टास्क मिलता है, आप हर ग्रुप में आपको एज अ पार्टिसिपेंट भी पार्टिसिपेट करना होता है, और एज अ लीडर भी आपको उसको लीड करना होता है ग्रुप को। तो आपने पार्टिसिपेशन भी शो करनी होती है और लीडरशिप भी शो करनी होती है। तो आप उसके लिए ख़ुद को मोटिवेटेड रखें और ख़ुद को प्रिपेयर करें, और ये समझें कि आई कैन डू द बेस्ट। सो ये सारी डिटेल थी कि इनिशियल से लेके ISSB तक क्या प्रोसेस होता है। अब जो लास्ट में ये होता है कि आप ISSB से चले जाते हैं, 4 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर उसी दिन या नेक्स्ट दिन पे आपका रिज़ल्ट अपलोड हो जाता है वेबसाइट पे ISSB के कि आप रिकमेंडेड हैं या नॉट रिकमेंडेड। और उसी दिन आपको लेटर भी आ जाता है कोरियर के थ्रू कि आप रिकमेंडेड हैं या नॉट। तो अगर
अगर आप रिकमेंडेड होते हैं तो फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो मेडिकल, जो कि एक्सरेज वगैरह या कुछ और होता है, वो सारा होता है, और फिर उसके बाद जॉइनिंग का सिस्टम जो होता है। तो ये सारी डिटेल थी इनिशियल से लेके आईएसएसबी तक। तो आप होप कि आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और बाकी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करता रहूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।